गुड मॉर्निंग क्लास 2। बच्चों, आज हम लोग आपकी हिंदी की आराध्या बुक से पाठ 9 मेघा अब तो बरसो रे, है ना। मेघा अब तो बरसो रे पढ़ेंगे। ये एक कविता है और इसे किसने लिखा है? आपने देखा है इसे किसने लिखा है? इसे लिखा है अनिल कुमार शर्मा ने, है ना। तो ये देखिए बहुत अच्छी कविता है। इससे पहले भी आपने 2 कविता पढ़ चुके हैं ना आप। पहली कविता कौन सी थी? ठीक समय पर उठो। और फिर दूसरी कविता कौन सी थी? कैसी सुंदर होती भोर। अब ये आपकी तीसरी है, मेघा अब तो बरसो रे। बच्चों, इसमें देखिए, पिक्चर में देखिए सब बैठे हुए हैं ना। और देखिए पेड़ ये जो है इनमें पत्तियां नहीं है ना। सारी पत्तियां झड़ गई हैं क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, तो पेड़ भी सूख गए हैं। और लोग कितने परेशान बैठे हैं। देखिए मछलियां कैसे बाहर निकल रही हैं पानी के लिए। वो भी कह रही हैं कि अब तो मेघा बरसो जल्दी से। मेघा मतलब बादल, और बादल जो काले वाले बादल होते हैं ना वही पानी लेकर आते हैं। तो सारे लोग कह रहे हैं मेघा अब तो बरसो रे। बच्चों, लेकिन हम लोगों के यहाँ बारिश हो रही है ना। आप लोग देख रहे हैं ना, डेली बारिश हो रही है। आप लोगों को अच्छी लगती है बारिश? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि आप लोग उसमें कागज की नाव बना करके तैराते हैं ना। अच्छी लगती है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कविता मेघा अब तो बरसो रे। देखिए इसमें यहाँ पर निकाल लिया आपने बुक, अपनी बुक निकालिए और फौरन पढ़ना स्टार्ट करिए मेरे साथ। सूखी धरती प्यासे लोग पानी को करते हैं शोर। तो इसमें क्या कह रहा है कवि कि जो धरती है वो तो सूख गई है और जो लोग हैं वो भी प्यासे हैं। धरती सूख गई है तो उसमें पानी तो है नहीं, तो लोग तो प्यासे रहेंगे ही, क्योंकि जो बारिश होती है बच्चों उसका पानी सब धरती के अंदर जाता है ना। तो हम लोग फिर उसमें हैंडपम्प जब लगाते हैं तो पानी निकलता है बाहर, धरती के अंदर से ही तो पानी निकलता है। फिर मोटर भी लगाते हैं तो भी वो भी सब धरती के अंदर से ही पानी ऊपर आता है, हम लोगों को मिलता है। तो जब बारिश नहीं होगी तो धरती के अंदर पानी भी नहीं जाएगा और धरती सूख जाएगी, फिर लोग भी प्यासे रहेंगे। तभी देखिए, सूखी धरती प्यासे लोग पानी को करते हैं शोर। मेघा अब तो बरसो रे। कह रहे हैं सारे लोग कि बादल अब तो बरसो रे। फिर देखिए नेक्स्ट लाइन पे क्या है? कीचड़ में तड़पे है मछली, फूलों को तरसे है तितली। कीचड़ में तड़पे है मछली, फूलों को तरसे है तितली। मेघा अब तो बरसो रे। कीचड़ में जो है मछली भी तड़प रही है, उसको भी पानी नहीं मिल रहा है। और फूल जब पानी नहीं बरस रहा है तो पौधे तो सूख गए हैं, फूल निकल नहीं रहे हैं। तो तितली भी परेशान है, फूलों को तरसे है तितली। और ये लोग भी, मछली और तितली भी कह रही हैं मेघा अब तो बरसो रे, बादल अब तो बरसो। सारी चीजें सूख रही हैं तो इसलिए वो लोग कह रहे हैं मेघा अब तो बरसो रे। फिर देखिए थर्ड लाइन पे क्या है? पेड़ सूख गए, खेत सूख गए, बादल हरियाली से रूठ गए। पेड़ सूख गए, खेत सूख गए, बादल हरियाली से रूठ गए। मेघा अब तो बरसो रे। देखिए पानी ना बरसने से पेड़ भी सूख गए हैं और खेत भी सूख गए हैं। और जब बादल नहीं बरसेगा तो हरियाली रहेगी नहीं, तो बादल हरियाली से रूठ गए हैं। तो वो लोग कह रहे हैं मेघा अब तो बरसो रे। चलिए देखिए इधर नेक्स्ट लाइन पे देखिए, बादल दिख रहे हैं ना, काले काले आ गए हैं बादल। फिर क्या है लाइन? बैठ तरवरों की डाली, नहीं गाती अब कोयल काली। बैठ तरवरों की डाली, नहीं गाती अब कोयल काली। मेघा अब तो बरसो रे। कह रहे ना, तरवरों का मतलब है पेड़। तो पेड़ की डाली पर अब कोयल काली भी नहीं गाती है। क्यों गाएगी बच्चों? पेड़ तो सूखे सूखे हैं, उसको भी नहीं अच्छा लग रहा है, उसमें ना पत्ते हैं ना फल हैं। तो कोयल को भी नहीं अच्छा लग रहा है, इसलिए वो गाना नहीं गा रही है। और वो भी कह रही है मेघा अब तो बरसो रे।
फिर देखिए सबसे लास्ट वाली लाइन में क्या हुआ, इतने में मच गया था शोर, इतने में मच गया था शोर, बिजली चमकी घटा घनघोर। अब देखिए फिर क्या हुआ, बिजली चमकने लगी, बादल देखिए आ गए, देखिए बिजली चित्र में, देखिए इसमें पिक्चर में बिजली चमक रही है, बादल भी आ गए हैं, है ना। जब सारे लोग ना वो कर रहे थे तो बादल आ गए, है ना। सारे लोग कह रहे थे मेघा अब तो बरसो रे, मेघा अब तो बरसो रे, तो बादल भी आ गए और बिजली चमकने लगी। इतने में मच गया था शोर, बिजली चमकी घटा घनघोर, मेघा जोर से बरसो रे, मेघा जोर से बरसो रे। तो देखिए बादल फिर बरसने लगे, है ना। तो बच्चों ये अच्छी लगी ना आपको कविता, बहुत अच्छी लगी। अब चलिए यहाँ देखिए प्रश्न प्रहर में, यहाँ पर जो है ना कविता अधूरी लिखी हुई है, इसकी पंक्तियाँ आप सुंदर सुंदर राइटिंग में बुक में ही पूरी करेंगे या कॉपी में, कॉपी में लिखेंगे आप इसे, ठीक है। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए, तो इसे आप कॉपी में लिख लीजिएगा। कीचड़ में तड़पे है मछली, इसके बाद क्या लाइन होगी, मेघा अब तो बरसो रे, और सुंदर सी पिक्चर भी बना लीजिएगा। देखिए ये वाली जो बादल है ना, बादल और बिजली चमक रही है, इसकी एक पिक्चर बना करके और आप कविता लिखेंगे, पूरी कविता लिखेंगे, है ना, सुंदर सी। फिर देखिए इसके आगे के ख, पेज नंबर 41 पे, पेज नंबर 41 पे सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो ये तो कविता आपने पढ़ ली है, तो आपको समझ में आ गया कोयल कहाँ बैठकर गाती है। कोयल कहाँ बैठकर गाती है, छत पर गाती है या फूलों पर गाती है या पेड़ की डाली पर। पेड़ की डाली पर गाती है ना, तो फिर पेड़ की डाली पे आप सही का निशान लगाएं। फिर सेकंड क्या है, मेघा अब तो बरसो रे, कौन कह रहा है, तितली कह रही है, कोयल कह रही है, लोग कह रहे हैं, कौन कह रहा है, लोग, है ना। लोग कह रहे हैं ना मेघा अब तो बरसो रे, तो लोग पर आप टिक कर लीजिएगा, है ना। पेंसिल निकालिए फटाफट और अभी अभी टिक करना स्टार्ट करिए आप। तो चलिए टिक करिए। कोयल कहाँ पर बैठकर गाती है, पेड़ की डाली पर, थर्ड पर। फिर मेघा अब तो बरसो रे, कौन कह रहा है, लोग कह रहे हैं। फिर कीचड़ में तड़पे है मछली, कीचड़ किस कारण हो गया है, किस कारण कीचड़ हो गया, पानी बरसने के कारण, मछलियाँ आ जाने के कारण, या फिर पानी सूख जाने के कारण। पानी सूख जाने के कारण, तो पानी सूख जाने के कारण पे टिक लगाइए। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लोग किस लिए शोर करते हैं, ये आप कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना। ये कर लेंगे ना, बहुत ही आसान है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लोग किस लिए शोर करते हैं, लोग बारिश के लिए शोर करते हैं, है ना। किस लिए शोर कर रहे हैं, बारिश के लिए। कीचड़ में क्या हो रहा है, कीचड़ में मछलियाँ तड़प रही हैं। तितली तितली किस लिए तरसती है, तितली फूलों के लिए तरसती है ना। बादल किससे रूठ गए हैं, बादल हरियाली से रूठ गए हैं, है ना। बादल हरियाली से रूठ गए हैं, ठीक है। अब देखिए भाषा बोध, भाषा बोध में क्या है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। ये भी आप कॉपी में करेंगे। प्रश्नों के उत्तर भी कॉपी में, और निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। कविता भी लिखेंगे, प्रश्न उत्तर लिखेंगे, और इसे भी लिख लीजिएगा। सूखा, सूखा शब्द, इसे एक वाक्य बनाना है आपको, सेंटेंस। जैसे आप लिख सकते हैं, बारिश न होने के कारण पेड़ सूखा था, बारिश न होने के कारण पेड़ सूखा था। फिर प्यासा, एक कौवा प्यासा था, है ना। देखिए इसमें प्यासा शब्द आना चाहिए, जो यहाँ पे शब्द दिया है आपके वाक्य में वो शब्द जरूर आना चाहिए, ठीक है। एक कौवा प्यासा था। फिर भूखा, कौन भूखा, कोई भी भूखा हो सकता है। जैसे कह सकते हैं भिखारी भूखा था, है ना। भिखारी भूखा था, उसे भूख लगी थी। भिखारी भूखा था। फिर चलिए अब टर्न करिए पेज।
आप पेज नंबर 42 पे क्या है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो इन शब्दों के आपको समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ वाले, है ना। इसका विलोम नहीं करना है आपको, इसका पर्यायवाची करना है, समान अर्थ। तो देखिए पानी, पानी का क्या होगा, जल, नीर, अम्बु, तोय बहुत ज़्यादा है, तो पानी का आप नीर लिख लीजिए या फिर जल लिख लीजिए, आपको एक ही लिखना है। और इधर देखिए कोयल, कोयल का क्या लिखेंगे आप, कोयल का लिख दीजिए कोकिल, कोकिल, पिक लिखिए आप। कोयल का क्या लिखेंगे, कोकिल, कोकिल या फिर पिक, पा पे छोटी की मात्रा का, पिक, ठीक है। मछली का क्या होगा समानार्थी शब्द, मछली का होगा मीन, मीन, माँ पे बड़ी की मात्रा ना, मीन। या फिर लिख सकते हैं सफरी, शफरी, बड़ा श, फ, र पे बड़ी की मात्रा, शफरी लिख सकते हैं, या फिर जल जीवन, लेकिन आप मीन लिख लीजिए, मछली का मीन। पानी का हो गया जल, कोयल का कोकिल या फिर पिक, और मछली का मीन। अब नीचे देखिए गा पे क्या है, सही वर्तनी वाले शब्दों पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें देखिए कीचड़, कीचड़ का पे बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, की देर तक बोल रहे ना, बड़ी की मात्रा में देर तक, छोटी की मात्रा में जल्दी हो जाता है। तो इसमें की टाइम लग रहा है तो बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, कीचड़, इस पे टिक करिए। फिर तितली, आपको पता ही है, तापे जो छोटी की मात्रा होगी, जल्दी से निकल रहा है, देखिए तितली, है ना। फिर तापे छोटी की मात्रा और ला पर बड़ी की मात्रा। फिर देखिए हरियाली, ये भी आप बुक में देखिए हरियाली कौन सा सही है, ह रा पे छोटी की मात्रा होगा क्योंकि हम जल्दी से बोल रहे हैं, हरियाली, है ना। घन घोर होता है या घन घोर, घा पे ओ की मात्रा सही है या ओ की, तो ओ की मात्रा सही है, घन घोर, है ना, लास्ट वाला। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग अपनी बुक में ही कर लीजिए। ओके, अब नीचे देखिए यहाँ पे आओ सीखें, इसमें भी है, इसमें आप ये तो करना है आपको, तो कर लीजिए, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये आओ सीखे में जल के महत्व पर कोई 3 बातें लिखिए, है ना। जल के महत्व पर 3 बातें लिखनी है। जल हमारे लिए बहुत ज़रूरी तो होता है हमारे जीने के लिए, और जल से हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, है ना, खाना बनाना, नहाना, सब कुछ करते हैं। पेड़ पौधों को भी जल की ज़रूरत है। तो जल के महत्व के बारे में कोई 3 बातें आप लिखिए। और खा में ये देखिए पिक्चर बनी हुई, सब लोग क्या कर रहे हैं, और गा में जल ही जीवन है, इसमें रंग भर दीजिए, है ना। ओके बच्चों, आपकी समझ में आ गया ना ये। आपको कॉपी में कविता लिखनी है और एक पिक्चर अच्छी सी बनानी है उसकी, और फिर प्रश्न उत्तर जो मैंने बताया है, और वाक्य, है ना, शब्दों के जो वाक्य बनाने हैं ना वो। ओके ओके।